हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी आईएएस डेस्क ऑफिशियल। आई होप आप सब ठीक हैं। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। और एडिटोरियल है द डेंजरस ऑफ बीइंग अ कूल टीचर एंड व्हेन द क्लासरूम नीड्स द एल्गोरिथम द चिल्ड्रन हु पेज द प्राइस। इसका ये मतलब हुआ कि आजकल जो सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, टीचर्स का रोल भी बहुत बदल रहा है। कुछ टीचर्स इंस्टाग्राम रील्स बना रही हैं, क्लासरूम से यूट्यूब शॉर्ट्स बना रही हैं। तो एडिटोरियल का ये मतलब है कि जब क्लासरूम और एल्गोरिथम साथ साथ चलने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, बच्चों का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस एडिटोरियल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एडिटोरियल एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो आजकल नई तरह के टीचर्स पॉपुलर हो रहे हैं जो पेरेंट्स और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। जैसे कोई टीचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ समझाता है, और कोई रात के 11 बजे इंस्टाग्राम लाइव आता है और बोर्ड एग्जाम पे रियल टॉक देता है। कुछ टीचर स्टूडेंट्स के डीएम का रिप्लाई करते हैं, और कुछ स्टाफ रूम की वीडियोस को अपलोड करते हैं और कैप्शन लिखते हैं, स्कूल डज नॉट हैव टू बी बोरिंग। ये सब देखने में अच्छा है, बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत सीरियस हो सकते हैं। 2026 में कूल टीचर होने का मतलब होता है कंटेंट क्रिएटर होना। टीचर अब इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, और ये बदलाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को तोड़ रही है, और वो चीज है बाउंड्रीज, लिमिट, जो एक अडल्ट और एक चाइल्ड के बीच में होनी चाहिए, राइट। तो टीचर और स्टूडेंट्स के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, और वो लॉज ऐसे ही नहीं बने हैं। उनका पर्पस होता है कि बच्चों की प्रोटेक्शन हो, बच्चों की सेफ्टी उनका मेन पर्पस होता है। जैसे हमारे पास है पॉस्को एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। और हमारे पास है लोको पेरेंटिस। इसका मतलब होता है कि जब तक बच्चा स्कूल में है, लीगली टीचर्स पेरेंट्स की जगह पे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं लीगली। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये भी बच्चों की प्रोटेक्शन के बारे में है। लेकिन ये ड्यूटीज डिजिटल वर्ल्ड में खत्म नहीं होती, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, टीचर्स की जो ड्यूटी है बस बच्चों पे सेम रहती है। अगर कोई टीचर 15 साल के स्टूडेंट्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करे, रात को मीम्स भेजे या स्टूडेंट्स के रील पे कमेंट करे, तो वो बाउंड्रीज जो मेंटेन करनी होती है, जो क्लासरूम में केयरफुली मेंटेन की जाती है, वो डिजिटल स्पेस में जाके खत्म हो जाती है। और ग्रूमिंग जिसको हम बोलते हैं, मतलब बच्चों को रॉन्ग तरह से इन्फ्लुएंस करना, वो कभी भी हार्म से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है एक्सेस, ट्रस्ट और डिस्टेंस से शुरू होता है। अगर टीचर बिना किसी बुराई के भी स्टूडेंट्स को डीएम करे, तो वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकता है जो ग्रूमिंग जैसी हो। इसलिए बाउंड्रीज मैटर करती हैं और इसे मेंटेन करना जरूरी है, चाहे इंटेंट कुछ भी हो, इरादा टीचर का कितना ही अच्छा हो। और ऐसी चैट्स कभी प्राइवेट नहीं रहती, उसके स्क्रीनशॉट पॉस्ट को कंप्लेन में एज एविडेंस भी प्रेजेंट किए जा सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कूल टीचर्स के लिए टीचर्स का कूल बनना बुराई नहीं है, बट टीचर्स को अवेयर भी होना चाहिए कि बहुत सारे लीगल लॉज हैं जो ये इनकरेज करते हैं टीचर को कि प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन हो। तो अब जो एडिटोरियल जो बात करता है वो है कि जब टीचिंग कंटेंट बन जाता है, तब वो कंटेंट की लॉजिक को फॉलो करने लगता है, और कंटेंट की लॉजिक को मेटा की रिकमेंडेशन इंजन से शेप किया जाता है। जैसे आउटरीच हो गया, गुस्सा, ओवर सिंप्लीफिकेशन, और पैरा सोशल इंटीमेसी, फेक क्लोजनेस जो होती है, इन सबको रिवॉर्ड करता है मेटा का रिकमेंडेशन। क्लासरूम के सिंबल्स, इसके बाद जब टीचर इन्फ्लुएंसर बन जाता है, क्लासरूम के सिंबल्स भी बदल जाते हैं। पहले क्या होता था, टीचर हमारे इंस्टीट्यूशनल नॉलेज और फिर अथॉरिटी का सिंबल होता था, बट अब टीचर इंस्टीट्यूशनल नॉलेज और फिर अथॉरिटी का सिंबल नहीं रहता, क्योंकि टीचर अब इन्फ्लुएंसर बन गया है। और एक पर्सनल इन्फ्लुएंसर बनने का ये मतलब है कि वो खुद ही एक पर्सनल ब्रांड बन गया, और उसकी पर्सनल ब्रांड की वैल्यू होती है लाइकेबिलिटी। जितना उसको लोग लाइक करते हैं, पर्सनल ब्रांड की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। तो टीचर की जो पर्सनल वैल्यू है वो लाइक्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ डिसिप्लिन को मेंटेन करना टीचर के लिए
डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे बच्चे ने अगर कम लिखा है तो कम ग्रेड देना या हार्ड फीडबैक्स देना बच्चे को, तो ये टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये सब ब्रांड के लिए थ्रेटन बन जाता है, राइट। और रिसर्च ये कहती है कि जेन्युइन टीचिंग और ट्रांजैक्शनल और परफॉर्मेटिव अप्रोच में डिफरेंस है। जेन्युइन टीचिंग हो जो टीचर दिल से पढ़ाते हैं, और जो परफॉर्मेटिव अप्रोचेस होते हैं उसका मतलब वो जो संस्थाओं के दबाव में कि सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम्स है, तो ये इंस्टीट्यूशनल प्रेशर की वजह से परफॉर्मेटिव अप्रोचेस स्कूल्स में होती है। बट ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, इसका कोई लिंक या डेटाबेस कहीं मिलता नहीं है, ठीक है। तो जो टीचर यूट्यूब लाइव पर एडोलसेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ जो इमोशनल शेयरिंग करते हैं, वो कनेक्शन, वो ऐसे लगता है कि कनेक्शन बना रहे हैं, बट वो कनेक्शन नहीं बना रहे होते। वो बच्चों की जो कमजोरियां होती हैं, वल्नरेबिलिटीज होती हैं, उनको मोनेटाइज कर रहे होते हैं, और आगे जाके उनको बहुत उनको ही भारी पड़ता है आगे जाके। तो ये लॉस जो बने हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये लॉ कहता है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपनी पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग के लिए, पर्सनल डेटा की यूज के लिए वैलिड कंसेंट खुद से नहीं दे सकते। लेकिन क्लासरूम रील्स जिसमें आइडेंटिफाइबल वॉइसेस होती है, कॉन्टेक्स्ट होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो डेली पब्लिश हो रही है या होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे टीचर अब इन्फ्लुएंसर है तो उसको अकाउंट पे एक्टिव तो रहना है, तो चाहे फेस ब्लर्ड हो, लेकिन स्टूडेंट की हंसी, उनके रॉन्ग आंसर्स या कोई एम्बेरस मूवमेंट जहाँ पे टीचर स्टूडेंट को डांट रहा है, सब कुछ किसी स्ट्रेंजर एल्गोरिथम के लिए एक रॉ मटेरियल बन सकता है, राइट। और यूएन कन्वेंशन जनरल कमेंट 25 बच्चों के डिजिटल प्राइवेसी राइट को कंफर्म करता है कि ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इंडिया के लॉ डेवलप हो रहे हैं, कैचअप कर रहे हैं, लेकिन एथिकल गैप और लीगल राइट्स में जो गैप है वो इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो कूलनेस जो है उसकी भी सोशल अप्रूवल होती है, वो हर एक टीचर को इक्वली नहीं मिलती, राइट। इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ये इस बेसिस पे टीचर को अप्रूवल रेटिंग मिलती है, राइट। और स्कूल भी इनफॉर्मली इस रेटिंग को एक्सेप्ट करता है और टीचर को प्रेशराइज करते हैं इंस्टीट्यूशंस कि वो स्कूल को एज ए ब्रांड ऑनलाइन प्रेजेंट करे, राइट। तो एडिटोरियल ये कहता है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन ये एनफोर्सेबल इतने स्ट्रांगली नहीं हो रहे हैं। सीबीएसई के लॉज अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई भी इस बात पे प्रेशराइज करता है कि टीचर को चाहिए कि अपनी प्रोफेशनल डिग्निटी को मेंटेन रखे और ऐसी कोई चीज ना करे जो कॉन्ट्रोवर्शियल बिहेवियर में आती हो। जो टीचर बिना कंसेंट के स्टूडेंट की पर्सनल डेटा पब्लिश करते हैं वो प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन और इंस्टीट्यूशनल या आईटी लॉस के अंडर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और आप तमिलनाडु की गवर्नमेंट को देखेंगे तो गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन इशू किए हैं जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो डिजिटल कम्युनिकेशन होती है उसको कंट्रोल करती है और प्रोफेशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करती है, राइट। यस। और पॉस्को एक्ट क्रिमिनलाइज करता है सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल सॉलिडिसेशन, गलत मतलब की बात, और ग्रूमिंग और अदर सेक्सुअल कम्युनिकेशन जो बच्चों को टारगेट करके होती है। तो ये सारे लीगल फ्रेमवर्क्स एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्रोफेशनल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और हमेशा स्टूडेंट के वेलफेयर पे बेस्ड होनी चाहिए। तो सजेशंस देखते हैं, कंक्लूजन दिया हुआ है और कंक्लूजन में ही सजेशन है। कंक्लूजन ये है कि ये जो इन्फ्लुएंसर बनने की बात की गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि स्कूल्स को चाहिए कि वापस पुराने फियर बेस्ड अथॉरिटेरियन सीखने के तरीके पर वापस जाए या सिखाने के तरीके पर वापस जाए, लेकिन जो रिजिड क्लासरूम्स को हटाने की बात करते हुए बाउंड्री लेस क्लासरूम्स को भी नहीं बना सकते, बाउंड्रीज होनी चाहिए। और सोल्यूशन ये है कि स्कूल्स को चाहिए कि एनफोर्सेबल गाइडलाइंस बनाए, टीचर स्टूडेंट को पर्सनली फॉलो ना करे, डीएम्स ना करे, लेट नाइट लाइव्स ना हो और क्लासरूम्स में रील्स ना बने और वो पर्सनल अकाउंट पे अपलोड ना हो।
टीचर्स को समझना चाहिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिथम है, जो एंगेजमेंट मैक्सिमम करने के लिए बना है, वो एजुकेशन के लिए न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन के लिए न्यूट्रल मीडियम नहीं हो सकता। और स्कूल को टीचर्स को भी लीगल प्रोटेक्शन देनी चाहिए। स्क्रीन रिकॉर्ड्स प्रेजेंट्स हो या मिस रिप्रेजेंटेशन हो या ऑनलाइन हरासमेंट की बात हो, टीचर्स को भी इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और एडिटोरियल का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, टीचर का काम कभी लाइट होना नहीं रहा है, वो हमेशा ट्रस्टेड होता है टीचर। अगली बार जब वो कोई भी रील बनाए और अपलोड करना और कैप्शन लिखने से पहले एक क्वेश्चन टीचर को जरूर पूछना चाहिए, जो रील है अपलोड हो रही है वो किसके लिए है? अपने क्लास के बच्चे के लिए है या स्क्रीन के नीचे आने वाले स्टैटिक्स के लिए, व्यूज, सब्सक्राइबर्स और कमेंट्स के लिए? ये दोनों जवाब सेम नहीं हो सकते और ये दोनों जवाब के बीच का जो गैप है एग्जैक्टली वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, राइट? तो यही है। आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस Did you know this before watching? Tell us in the comments. For daily UPSC facts, PYQs, and current affairs in under a minute, subscribe now and become part of the UPSC's Desk family. Thank you for watching.